पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो 12, 13, 13, 14 जो है वो कट ऑफ आई है। और सबसे ज़्यादा कट ऑफ किसकी आती है? वो सबसे ज़्यादा कट ऑफ आती है SC, ST, OBC के विद्यार्थी। खाली रह जाती है SC, ST की, OBC की। इस स्थिति में आप लोगों की क्या तैयारी? स्थिति में अगर कट ऑफ कम जाता है और सीटें कम रह जाते हैं, बाकी रह जाती है, तो सबसे ज़्यादा अवेयर होने की आवश्यकता है। हमारे SC, ST, OBC के 3 टीचर्स होते हैं। अगर वो तीनों टीचर जो है जितनी भी आपकी लिस्ट निकल रही है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उस पर वो ध्यान रखें और सामान्य विद्यार्थी को, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी को कितनी % पे एडमिशन हुआ है और SC, ST को कितने उस पर दिया गया है, कितनी सीटें खाली है, यदि वो इतना ही ध्यान कर ले तो कोई भी प्रिंसिपल की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो SC, ST की सीटों को खाली रख सके। जय भीम। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 अगस्त से एडमिशन प्रोसेस शुरू है और यह 31 अगस्त तक चलेगा। किस तरीके से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं, कितनी सीटें हैं किस स्ट्रीम में और कितने कॉलेजेस हैं और आपको क्या ध्यान रखना है, क्या कट ऑफ होगा, बात करने के लिए हमारे साथ हैं हंसराज सुमन जी, जो कि अरविंदो कॉलेज में हैं और टीचर एसोसिएशन में भी काफ़ी सक्रिय हैं। सर, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को जय भीम। सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है देश की। सबकी तकरीबन चाह होती है कि देश भर से लोग आते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, बच्चे आते हैं। इस बार क्या है, कितनी सीटों पे दाखिला होना है और क्या कट ऑफ जाने की उम्मीद है? देखिए, हर छात्र की पहली चॉइस होती है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लूँ। देश भर नहीं, देश भर से भी बाहर के विश्वविद्यालयों से जो है छात्र आते हैं, देश मतलब विश्व से जो है यहाँ पर विद्यार्थी आते हैं और उनकी ये चॉइस होती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय उनकी पहली प्राथमिकता होती है और उस प्राथमिकता के आधार पर ही यहाँ बच्चे जो है वो अपना प्रवेश के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। यूजी के लिए 2 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक जो है पोर्टल खुला हुआ है। छात्र जो है तीनों ही स्ट्रीम में, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो या साइंस, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 26 जुलाई से और 21 अगस्त तक जो है वो पीजी के लिए है। उसमें MA है, MSc है, MCOM है, MPhil और PhD के लिए छात्र जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है पहली जो है हमारी कट ऑफ आएगी और उस कट ऑफ के आधार पर ही जो है हमारे यहाँ 79 जो है कॉलेजेस है, उसी के आधार पर जो है परसेंटेज निकाली जाती है। साउथ कैंपस के कॉलेज अपनी अलग से परसेंटेज देते हैं, नॉर्थ कैंपस के जो है अलग से। तो बच्चों की सबसे पहले चॉइस होती है कि मैं नॉर्थ कैंपस में जो है एडमिशन लूँ। लेकिन मैं उन विद्यार्थियों को ये बता दूँ कि चॉइस नहीं, आप सबसे पहले आप कॉलेज को चॉइस छोड़ दीजिए। सब कॉलेज बराबर है, दिल्ली विश्वविद्यालय को उसकी डिग्री मिलती है। छात्र को अपने विषय पर ध्यान देना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि उसका कैरियर उसी के ऊपर डिपेंड होता है। बहुत सारे विद्यार्थी चाहे वो सब्जेक्ट मिले या ना मिले, उनकी चॉइस होती है कि मैं हंसराज कॉलेज में एडमिशन लूँ, मैं हिंदू में लूँ या स्टीफन में लूँ। डिग्री बराबर है, किसी भी आप कहीं पर भी जाएंगे तो उस पर लिखा हुआ अंकित है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री आपको मिलेगी। तो वे विद्यार्थी जिनको यदि मान लीजिए रेगुलर में किसी तरह से उनका एडमिशन नहीं होता है तो हमारे यहाँ चॉइस है। हमारे यहाँ चॉइस जो है, जो दिल्ली की छात्राएं हैं उनके लिए नॉन कॉलेजिएट वीमेन एजुकेशन बोर्ड है, 26 सेंटर है उसके लिए। इसके अलावा SOL है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, उसमें भी जो है कई विषय है, BA है, BCom है और उसके अलावा ऑनर्स सब्जेक्ट भी है। तो चॉइस जो है वो बच्चे अपने सब्जेक्ट पर दे, ना कि किसी कॉलेज पर। सर, कितना कट ऑफ जाने की उम्मीद है इस बार? शुरू कितने से होगा, लास्ट कितने तक उम्मीद है? देखिए, अलग-अलग स्ट्रीम में अगर आप बता सकें तो। जी देखिए, इस बार जो है बच्चों के सामने भी संकट है और विश्वविद्यालय के सामने भी संकट है। ये संकट क्यों आया? कोरोना काल में जो है विद्यार्थियों के जो अंक दिए गए हैं, बहुत सारे छात्र जो है अपने उन अंकों से सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि वे अंक दिए गए हैं विद्यालय की द्वारा। वहाँ जिस विद्यालय में वो पढ़ रहे थे वहीं के टीचर्स ने उसको अंक दे दिए गए हैं। यदि वो परीक्षा होती तो बच्चा हो सकता है कि बहुत अच्छे अंक लेकर के आता। तो ऐसी स्थिति में इस बार विद्यार्थी जो पिछले साल की अपेक्षा है, इस साल विद्यार्थियों की संख्या 90% से लेकर के और 100% के बीच में
लगभग जो है 1 लाख के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में यदि मान लीजिए वे सारे विद्यार्थी आवेदन करते हैं तो 90% वाला ही बच्चा एडमिशन पाएगा, दूसरे परसेंटेज का बच्चा एडमिशन ले ही नहीं पाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में क्योंकि सारे विद्यार्थी जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में आवेदन नहीं करते हैं, दूसरी जगह भी करते हैं, तो वे विद्यार्थी जो दूसरे विश्वविद्यालयों में आवेदन करते हैं और यहाँ आवेदन करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि इस बार कट ऑफ जो है, पहली कट ऑफ वो 95% से लेकर के और 100% के बीच जाने वाली है। जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित कॉलेज हैं, जैसे लेडी श्री राम कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, किरोड़ीमल कॉलेज है, हिंदू है, सेंट स्टीफन है, रामजस है, दौलत राम है, मिरांडा हाउस है, इस तरह के कॉलेजों में 95 से और 100% के बीच ऑनर्स या बीकॉम या बीए प्रोग्राम में जो है वो परसेंटेज जाने की संभावना है। और मतलब नीचे कितने तक जा सकता है ये, क्योंकि कितने कट ऑफ तक आते हैं, एक रिकॉर्ड क्या रहा है डीयू का? देखिए, डीयू का रिकॉर्ड तो ये रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ये कहता है कि हमें पहली 5 कट ऑफ में जो है वो एडमिशन देना है। लेकिन जो है अगर उसका रिकॉर्ड देखा जाए, पिछला रिकॉर्ड देखा जाए, तो 12, 13, 14 जो है वो कट ऑफ आई है। और सबसे ज़्यादा कट ऑफ किसकी आती है? वो सबसे ज़्यादा कट ऑफ आती है SC ST OBC के विद्यार्थियों की, क्योंकि वहाँ जो है जब आपने 100% किया और 2% उसको डाउन किया, 98% किया, जबकि ये भारत सरकार की आरक्षण नीति के तहत पहली बार आपको 5% देना है। और अगर वो बच्चा 5% पे नहीं मिलता तो 7% करना है, 7% नहीं मिलता 10% करना है। जहाँ बच्चा स्टूडेंट्स नहीं मिलता है तो आपको नीचे डाउन जाना है। अगर ऑनर्स के लिए 45% है और BA प्रोग्राम के लिए 40% है, तो विश्वविद्यालय 40% तक भी जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपके पास सीट अवेलेबल है और विद्यार्थी है तो आपको उतने % पे देना पड़ेगा। लेकिन सर एक बहस चलती रही है कि तमाम सीटें खाली रह जाती है SC ST की, OBC की, जिसके लिए आप लोग भी तमाम आवाज़ उठाते रहे। लास्ट ईयर बहुत रस्साकसी हुई थी, तमाम आंदोलन तक हुए थे, तब जाके कुछ सीटें भरी गई थी। तो ऐसी स्थिति में आप लोग किस तरीके, चूँकि आप टीचर एसोसिएशन में भी रहे हैं और आपका तमाम रुझान रहा है कि हाँ हमारे सारे बच्चे समाज के आ जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आप लोग की क्या तैयारी है? आप लोग ध्यान दे रहे हैं? और वैसे स्थिति में अगर कट ऑफ कम जाता है और सीटें कम रह जाते हैं, बाकी रह जाती है, तो क्या करेंगे आप? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा अवेयर होने की आवश्यकता है हमारे SC ST टीचर्स के। जिस भी कॉलेज में हमारे SC ST OBC के भाई बंधु हैं, जो शिक्षक है, उसको जो है निगरानी रखनी चाहिए अपने कॉलेज के ऊपर। अगर आप पूरे विश्वविद्यालय पर ध्यान नहीं दे सकते हैं तो कम से कम एक टीचर्स को, SC ST OBC के 3 टीचर्स होते हैं, अगर वो तीनों टीचर जो है जितनी भी आपकी लिस्ट निकल रही है 1st, 2nd, 3rd, उस पर वो ध्यान रखे और सामान्य विद्यार्थी को, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी को कितनी % पे एडमिशन हुआ है और SC ST को कितने उस पर दिया गया है, कितनी सीटें खाली है। यदि वो इतना ही ध्यान कर ले तो कोई भी प्रिंसिपल की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो SC ST की सीटों को खाली रख सके। लास्ट ईयर भी जो है बहुत सारी सीटें खाली रख दी गई थी, लगभग 10,000 तो जो है OBC की थी। बाद में जो है 18 दिसंबर को जो है OBC कमीशन को मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में लेकर के आया और उसके बाद वो सीटें काफ़ी भरी गई। यदि हम अवेयर होंगे तो कोई भी जो है कॉलेज का प्रिंसिपल सीटें जो है खाली नहीं रह सकता। देखिए कहाँ गड़बड़ होती है, गड़बड़ हमारे टीचर्स को भी नहीं पता, ना ही हमारे स्टूडेंट्स को पता, ना ही हमारे पेरेंट्स को पता। कोई भी कॉलेज जब वो पहली लिस्ट निकालता है और उसमें परसेंटेज निकालता है, यदि मान लीजिए ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए 46 सीटें हैं, 46 सीट की जगह वो 80 सीटें भर लेता है, 100 सीटें भर लेता है, तो रिजर्वेशन कितने पर लागू होगा? 46 पर नहीं होगा, जो उसने 100 सीटें भरी है उस पर लागू होगा। लेकिन कॉलेज क्या करता है, 46 सीटों पर ही जो है वो SC ST OBC PWD को रिजर्वेशन दे देता है। हमारे टीचर्स को करना क्या चाहिए कि नहीं, जब 100 छात्रों को आपने एडमिशन दिया है तो 100 के आधार पर जो है वो SC ST OBC का रिजर्वेशन बनता है। और यही मैं हमेशा जो है उनके लिए लड़ता हूँ। अपने कॉलेज में भी सीटें खाली नहीं रहने देता हूँ, क्योंकि जब तक हमारी सीटें खाली है, अगर विद्यार्थी अवेलेबल है तो आप उस सीटों को भरिए। क्योंकि बहुत सारे प्रिंसिपल कहते हैं कि कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल, है ना, या नॉट फाउंड सुटेबल। नॉट फाउंड सुटेबल का क्या वो है पैमाना? जब स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया, पोर्टल पर उसका नाम है, 78, 80%, 90% उसके मार्क्स है, तो आप उसको एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। सर, आपने सालों तक कैरियर काउंसलिंग भी की है,
तो जो बच्चे एडमिशन लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं उनको एक आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, मेरी टिप्स ये है कि बच्चे जो है किसी के भावावेश में आकर के किसी भी सब्जेक्ट को ना भरे, वो उस विषय का फ्यूचर देखे। आज सबसे ज़्यादा जो फ्यूचर है, भविष्य है बच्चे का, वो ऐसे विषयों पर है जो रोज़गार परक विषय है। रोज़गार परक विषय में जो है अनुवाद, ट्रांसलेशन है, मीडिया है, कॉमर्स है, बीबी ही है, इकोनॉमिक्स है, एमएस है, बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट है। तो सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप रोज़गार परक विषयों पर जो है पहले ध्यान दें, ताकि जो है, क्योंकि वहाँ सीटें खाली रह जाती है। हमारे विद्यार्थियों को ये पता नहीं रहता कि जबकि दोनों जगह हमारे यहाँ अलग अलग स्ट्रीम है। स्ट्रीम के अलावा हमारे यहाँ जो पोर्टल पर जाते हैं बच्चे, दो तरह के होते हैं, एक मेरिट के आधार पर और एक परसेंटेज उसके आधार पर, रिटर्न के एग्ज़ाम के आधार पर। तो बच्चे रिटर्न के एग्ज़ाम के आधार पर हमारे बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाते, वे सीटें हमारी खाली रह जाती है। और ऐसी स्थिति में मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ कि आप जो है, अभी भी समय है, आप वो फॉर्म भरते समय दोनों ही जगह आप मेरिट वाला भी फॉर्म फिलअप करिए और रिटर्न एग्ज़ाम वाला भी फॉर्म फिलअप करिए। इसके अलावा जो दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे ऐसे रोज़गार परक पाठ्यक्रम हैं, उनको भी आप भरिए, ताकि जो है जैसे ही आप बीए कर लेंगे तुरंत आपको नौकरी के अवसर मिल जाएंगे। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित तौर पे जो एक दाखिला है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हर कोई चाहता है तमाम लोग यहाँ पे आएँ, और दो चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक तो कहाँ पे, जैसा कि हंसराज सुमन जी ने बताया कि कहाँ पे फ्यूचर उनका सेफ़ है, कहाँ पे नौकरियाँ अवेलेबल हैं। और दूसरी चीज़ एक ये हो सकती है कि अगर हर कॉलेज में SC ST OBC के टीचर मिल के एक यूनिटी बना लें, एक कमेटी बना लें दाखिलों तक के लिए, और वो ध्यान दें कि कहाँ उनके कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, तो भी एक बेहतर तरीका हो सकता है कि तमाम जो रिज़र्व सीटें हैं वहाँ पे इस समाज के बच्चे पहुँच सके और एजुकेशन का उनको बेहतर लाभ मिल सके। आप देखते रहिए दिल्ली दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। जय हिंद।